हेलो फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 2021 के आईटीआर फॉर्म्स ऑनलाइन हो चुके हैं, जिसका हम सब लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे। अभी फिलहाल पोर्टल पर आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को फाइल करने की फैसिलिटी दी गई है। जल्दी ही आईटीआर 2 और बाकी के सारे फॉर्म्स भी ऑनलाइन हो जाएंगे। आज का वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आईटीआर फॉर्म्स में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं और उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज ये हुआ है कि अगर आपकी नील इनकम है, आप आईटीआर फॉर्म फाइल नहीं करते थे पिछले असेसमेंट ईयर्स में, या फिर आपकी इनकम बिलो 2.5 लाख रुपए है, जो कि हमारी मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है। 2.5 लाख रुपए से कम की आपकी इनकम है, इसलिए आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। तो अब ऐसे सभी लोग जो कि आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, जिसकी वजह है कि उनकी नील इनकम है या उनकी जीरो इनकम है, तो उन सभी लोगों को आईटीआर फाइल करनी कंपल्सरी हो जाएगी अगर वो तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं जो इस बार आईटीआर फॉर्म्स में इंट्रोड्यूस की गई हैं। कौन सी हैं वो 3 कंडीशंस जो कि आपके लिए कंपल्सरी कर देंगी आईटीआर को फाइल करना, भले ही आपकी कुछ भी इनकम ना हो। इन्हीं 3 कंडीशंस को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 दोनों ही फॉर्म्स के फॉर्मेट में आपको ये कंडीशंस मिल जाएंगी। तो चलिए आइए ओपन करते हैं आईटीआर 1 फॉर्म को और देखते हैं कि वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं जो आपका आईटीआर फॉर्म फाइल करना कंपल्सरी कर देंगी अगर आप अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं करते थे। तो मैंने यहाँ पर अपना आईटीआर 1 फॉर्म ओपन कर लिया है और यहाँ आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में मिल जाता है। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूछ रहा है कि क्या आप 139(1) के 7th प्रोविजन के अंदर कवर होते हैं, इसलिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अदरवाइज आपके ऊपर ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आप रिटर्न फाइल करें। मतलब आगे इसको और क्लियर किया गया है, टू बी फाइल्ड ओनली इफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) बट फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग 1 or more conditions mentioned in the 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1). मतलब वो व्यक्ति जिसके लिए आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी नहीं है, अगर वो इन 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपल्सरी हो जाएगा। कौन सी हैं वो 3 कंडीशंस? तो सबसे पहले आपको 3 कंडीशंस को पढ़ लेना है और अगर इन 3 कंडीशंस में से आप किसी में भी फॉल कर रहे हैं तब आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना होगा। तो 3 कंडीशंस क्या है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अगर आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करवाया है। दूसरी कंडीशन है अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अपने लिए या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए या किसी और पर्सन के लिए 2 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट फॉरेन ट्रैवल पर खर्च किया है। यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है फॉर योरसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। अगर आपने किसी और पर्सन के लिए भी खर्च किया है ये पैसा, तब भी आपको यहाँ पर येस सेलेक्ट करना होगा और आपको उस अमाउंट को बताना होगा, क्लियर करना होगा। इसके बाद थर्ड कंडीशन है अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख या उससे ज्यादा के अमाउंट का आया है, तब भी आप 139(1) के 7th प्रोविजन के अंडर फॉल करते हैं और आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करके उस अमाउंट को बताना होगा कि आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी का बिल ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कितना आया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। मतलब यहाँ पर एक बिल की बात नहीं हो रही है, सारे जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आए हैं उन सबका टोटल अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो रहा है तो आप इस तीसरी कंडीशन के अंदर फॉल कर जाएंगे और आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करके अमाउंट बताना होगा। तो ये 3 कंडीशंस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप इन 3 कंडीशंस में से किसी को भी फुलफिल कर रहे हैं तब आपको यहाँ ऊपर के कॉलम में यस सेलेक्ट करना है। यस सेलेक्ट करते ही आपके इन तीनों कंडीशंस के जो कॉलम्स हैं ये हाईलाइट हो जाएंगे और इन तीनों में से जिस भी कंडीशन में आप फॉल कर रहे हैं उसमें आपको यस सेलेक्ट करके वहां पर उसका अमाउंट दे देना है।
अच्छा, अब इस यस या नो को यहाँ पर सेलेक्ट सभी लोगों को नहीं करना होगा। अगर आप पहले से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट नहीं करना है और आपको यहाँ पर अमाउंट नहीं देना है। ये वाला रूल सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करते थे, लेकिन इन 3 कंडीशंस के आ जाने के बाद से उनके लिए अपनी रिटर्न को फाइल करना कंपल्सरी हो गया है। तो अगर आप अभी तक रेगुलरली अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे थे और आप अबव एग्जेम्पशन लिमिट आते हैं, मतलब आपकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर है और आप अपना ITR रेगुलरली फाइल करते हैं, तब आपको इन कंडीशंस में अमाउंट देने की जरूरत नहीं है और आपको यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आप इस रूल को सिंपली स्किप कर सकते हैं। ये रूल सिर्फ उनके लिए है जो कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करते हैं, लेकिन इन 3 कंडीशंस में फॉल होने की वजह से उनको ये रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन उन सभी लोगों के लिए जो कि अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं क्योंकि वो बिलो एग्जेम्पशन लिमिट आते हैं, या फिर जिनकी कोई भी इनकम नहीं है, जिनकी 0 या नील इनकम है, जो कि नील इनकम का ITR फाइल करते हैं। लेकिन अगर इन 3 कंडीशंस में से आप कोई भी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो अब आपके लिए ITR फाइल करना कंपल्सरी हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।